हेलो, दिस इज मी आकाश राय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स में हमने दो पार्ट देखे थे, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। फिर हमने उसको भी जो डायनामिक्स था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। जिसमें हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1D मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, कोई किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कब डिफाइन है, ये सारी कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। ये दोनों जो टर्म्स हैं देखने में कुछ कुछ एक जैसी लगती हैं, और हमारे जब ये जो शब्द जो हमने लिख रखे हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, जब हम ये बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा एक जैसा लगता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, एक ही है, लेकिन एक्चुअली में ये डिफरेंट है। और हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले हम देखें स्पीड। एक्चुअली स्पीड है क्या और हम स्पीड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम स्पीड को इस तरह से बता सकते हैं कि स्पीड एक प्रकार से टाइम रेट है। क्या है? स्पीड जो है एक प्रकार से टाइम रेट है, किसका? चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है उसका टाइम रेट है। इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो t=0 टाइम पे कहां पे है? ए पे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई भी ऑब्जेक्ट है सपोज कर लीजिए, और वो कहां पे है? t=0 टाइम पे। मतलब इनिशियली जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ऑब्जर्वर कोई भी होगा, सपोज कर लीजिए अभी के लिए हम ही ऑब्जर्वर हैं, और हमारे रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो अभी यहाँ पे है फिलहाल में। थोड़ी देर बाद t=t0 टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कुछ इधर से आया, और उसने क्या किया? एक तरीका ये हो सकता है कि वो इधर से आया हो, इस तरह से कुछ घूम के आया हो। एक तरीका हो सकता है कि वो सीधे ही पहुंच गया हो, ठीक है। एक रास्ता उसके पास ये भी हो सकता है, बहुत ज्यादा घूम के गया हो। बहुत सारे रास्ते हैं, तो किस तरह से जा सकते हैं। तो अब हम स्पीड को किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। स्पीड को हम दो तरीके से डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से जो हमको समझ में आ रहा है, वो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हमने क्या कहा था पिछले लेक्चर में, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट बताया था कि किन्हीं भी दो पोजिशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो एक्चुअल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचने के लिए जो वो चल के जाता है जिस रास्ते से, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो अब स्पीड को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, दो तरीके से इसको करेंगे। पहले जो स्पीड है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस। एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ी थोड़ी इन दोनों में वेरी करते हैं। इसके पहले इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करें कि एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इसके पहले हम स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड की यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि स्पीड क्या है। इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द टाइम रेट। किसका टाइम रेट? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है? स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड में भी दो तरीके से स्पीड होती है। पहली जो हमने बताई है एवरेज स्पीड, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड के बारे में हम बता चुके हैं कि वो तो एक टाइम रेट है
और किसका टाइम रेट है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि एक्चुअली एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। देखिए एवरेज स्पीड एक्चुअली क्या होती है, इट द रेशियो, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल अपॉन द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसको हम लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड एक्चुअली है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ total distance, it is the ratio of the total distance covered by a vehicle to the total time taken, एवरेज स्पीड क्या है कि एक प्रकार से रेशियो है किसका, कि हम कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहे हैं और किससे, कि हमने उसको कवर करने में उतने डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि उस डिस्टेंस को कवर करने में हमने कितना टाइम लिया है, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ना भी लिखेंगे इस तरह से तो भी चल जाएगा, लेकिन एक प्रकार से बैड तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की नोटिफाई करते हैं हम इस चीज को, तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी हम आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा होगा, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिफाई होगा कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। इसके पहले हम थोड़ी सा इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर आपको क्या होगा, थोड़ी सा इन दोनों में डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी होगी। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है एट एन इंस्टेंट, मतलब एक किसी क्षण मात्र, मतलब अभी बिल्कुल 0.00000.0 समथिंग पे सेकेंड में जो स्पीड हम नोट कर पा रहे हैं एट दैट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है, स्पीड है, लेकिन कब, जब हमारा जो टोटल टाइम टेकन है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। इसको हम लिख के एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड एट इंस्टेंट। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पीड है, लेकिन कब, जब टाइम जो है वो किसकी तरफ टेंड करे, जीरो की तरफ, मतलब समय बहुत ही कम हो, बिल्कुल छोटा सा समय हो, उस टाइम पे जो हम स्पीड को नोट कर पा रहे हैं वो स्पीड क्या होती है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसको हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारा, होपफुली आपने लिमिट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई जरूरी नहीं है, अभी केवल समझ लें इसको। जो टाइम है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ, मतलब जो लिमिट है, टाइम की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, मतलब ना के बराबर है। उस टाइम पे जो हम स्पीड के वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस ऑन डेल्टा टी। जो ये डेल्टा टी है ये बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब ना के बराबर है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा इन जीरो डिस्टेंस अपॉन, और जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बहुत ही छोटे टाइम की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड भी होगा वो भी बहुत ही छोटा ही होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ds अपॉन dt।
यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम ds/dt लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो s डिनोट कर रहा है वो यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। अभी हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, केवल हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो टोटल पाथ उसके द्वारा कवर किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या चेंज आया है और बहुत ही छोटे टाइम t के लिए वो चेंज क्या आया है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए आप किसी बाइक से जा रहे हैं और कहीं सपोज करिए आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं और 20 किलोमीटर में कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं पे बहुत ओपन एरिया है कि वहाँ पे बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं आप, तो क्या होगा, आपकी स्पीड जो होगी व्हीकल की वो बार बार वेरी करेगी, बार बार चेंज होगी। तो जो सपोज करिए आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया, 20 किलोमीटर अपन ने डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, ठीक है। और उसमें टोटल हमको वहाँ एक जगह से जाने में दूसरी जगह जाने में मान लीजिए 5 मिनट लगे, एक्चुअली मानने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का टाइम लगा हमें 20 किलोमीटर कवर करने में, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताए कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो हम तुरंत बता देंगे कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है और कितना 5 मिनट में कवर किया है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20/5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मतलब मीटर पर सेकेंड जो क्या है इसकी ऐसा यूनिट होती है स्पीड की। तो ये स्पीड एवरेज स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, और जब अभी हम आगे जो वेलोसिटी पढ़ने वाले एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, सभी की जो ऐसा यूनिट होने वाली है मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इस एग्जांपल पे आप कहीं जा रहे हैं, अगर कहीं भीड़ होगी तो आप इंस्टेंट पे अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब बिल्कुल उस टाइम पे अपन ने स्पीडोमीटर की तरफ देखा गाड़ी में और देखा कि वहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है, जहाँ भीड़ है वहाँ पे आप मात्र 10 किलोमीटर पे चला पा रहे हैं। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से टाइम पे जब आप इसको चेक करने की कोशिश करें तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या है 10, और जब आप कहीं खाली जगह में वहाँ भी आप गाड़ी को फिर आपने दोबारा चेक करने की कोशिश की, देखा स्पीडोमीटर में तो वहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड शो कर रहा है। उस इंस्टेंट पे क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ी सा डिफरेंट है स्पीड से। जिस प्रकार से हम वहाँ पे कह रहे थे स्पीड के लिए कि वो टाइम रेट है किसके लिए, चेंज ऑफ डिस्टेंस के लिए, उसी प्रकार से जो हम वेलोसिटी को डिफाइन करने वाले हैं, वेलोसिटी भी क्या होती है, एक प्रकार से टाइम रेट ही है, लेकिन किसके लिए, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इट इज टाइम रेट, it is time rate of change of displacement। वेलोसिटी क्या है, एक प्रकार से ये भी टाइम रेट ही है, लेकिन किसके लिए, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए। जबकि वहां पे स्पीड को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो वो टाइम रेट ही थी, लेकिन किसके लिए, चेंज ऑफ डिस्टेंस के लिए। केवल हम स्पीड और वेलोसिटी में चेंज क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो गया, और जो वेलोसिटी है वो एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो स्पीड थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, हम ऐसे डिस्टेंस की बात ही कर रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए हम फॉलो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम कोई एक पाथ हमने फिक्स कर दिया तो हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन बता सकते हैं तो यहाँ पे हम इस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब जिस प्रकार से स्पीड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करने वाले हैं। एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, एवरेज स्पीड के, बस यहाँ पे जो डिफरेंट इन दोनों में आने वाला है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, इनमें क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज आने वाला है।
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, एवरेज स्पीड की। बस यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्या है, एक रास्ता फिक्स हो गया है कि हमें इस पोजीशन से यहाँ पे पहुंचना है, तो हमारे पास जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसी के थ्रू जाने वाले हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है, डायरेक्शन फिक्स हो गई। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अभी हम दोनों को डिनोट एक ही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि वहां पे हमने किसको, एवरेज स्पीड को डिनोट किया था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरह से कर सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि इसका जो डायरेक्शन है और डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी टाइम के ड्यूरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल सिमिलर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। केवल चेंज क्या आ गया है, वहां पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। जिस प्रकार से हमने वहां पे कहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज द स्पीड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पे हम कह सकते हैं इट इज द वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज वेलोसिटी एट इंस्टेंट। तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि लिमिट टेंड्स टू 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट टाइम टेंड्स टू 0। कब, जब हमारे डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम है बहुत ही छोटे। तो हम इसको और आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ds/dt। लेकिन यहाँ पे हमने एक वेक्टर लगा दिया है और वहां पे हमने वेक्टर नहीं लगाया है। इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस यही आ रहा है कि वहां पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, चेंज रेट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। हम और डिफरेंशिएट करते हैं किसके बीच में, एवरेज स्पीड के बीच में और एवरेज वेलोसिटी के बीच में, कि इन दोनों में एक्चुअल क्या डिफरेंस है एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में। हम अभी तक डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं, स्पीड कर चुके हैं, स्पीड के दोनों टाइप, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा हमने जो डिस्कस किया है वो ये वेलोसिटी में हमने दो पार्ट देखे हैं, एक देखा अपना एवरेज वेलोसिटी, दूसरा देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो हमें थोड़ी सी और अच्छी समझ आने वाली है इन दोनों के बीच में कि क्या डिफरेंस है, और हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी थोड़ा और अच्छे से क्लियर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एक प्रकार से रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है कि हमने किसी एक टाइम इंटरवल में, किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे टाइम का रेशियो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
कितना डिस्प्लेसमेंट हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आया किसी टाइम ड्यूरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब ये सब तो हम पहले देख चुके हैं। अब क्या नया है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं जो दूसरी ओर जो है एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे है इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज द रेशियो टू द टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर द टोटल टाइम टेकन। तो जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब हम यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी को का किसी से रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, और क्या है कि इसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पाथ के थ्रू जा सकते हैं, तो उसमें और अच्छे से हम इसको आगे, इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आने वाला है उसमें हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हमें केवल इतना समझ लेना है कि जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस के लिए, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखने के लिए केवल, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, बिटवीन initial and final position, average velocity, average speed may contain more than one value। इसको किस तरह से हम समझें कि मोर देन वन वैल्यू, मतलब कि एक डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, और वो ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे है, इनिशियली क्या है, t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे है, और फाइनल पोजीशन पे t इक्वल टू t0 टाइम पे पहुंच गया। अब जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई पाथ थोड़ी ना फिक्स है कि हम कहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस के लिए है, और डिस्टेंस क्या हो सकता है, पाथ है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। हमारा मन करेगा हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारा मन करेगा हम और इधर से चले जाएंगे, और मन करेगा तो और यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से, और हमारा मन कर रहा है तो हम थोड़ी उल्टे साइड से भी जा रहे हैं, हमारा मन हम कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एवरेज स्पीड है, जब हम रेशियो लेने जाएंगे कहाँ का, टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम का, तो इसके लिए अलग आ रहा है, 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 तो हमारे लिए इस प्रकार से तो इनफाइनाइट क्या हो रही है, एवरेज स्पीड आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी में हमारा पाथ फिक्स हो जाता है। इसी को देखिए, ठीक है, हमारे लिए एवरेज स्पीड, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तब हमारे क्या हो जाएगा, ये तो पाथ फिक्स हो जाएगा ना, कि हमें जब यहाँ से जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कि यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ यही हो गया। जब हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेने वाले हैं टाइम के साथ, तो हमारे लिए केवल 1 आने वाला है। तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा हमारे लिए डिफरेंस आने वाला है, और हम यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे कि जो एवरेज स्पीड होगी वो किसी एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो केवल क्या करेगी, एक ही वैल्यू कंटेन करेगी। तो हम इसको लिखते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एवरेज वेलोसिटी कंटेन ओनली वन वैल्यू। ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आने वाला है, इसको हमको याद भी रखना है। इसके बाद क्या होता है कि जो एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जब हम मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं
जब मूव कर रहा है, मतलब जब रेक्टिलिनियर की बात कर रहे हैं, और रेक्टिलिनियर किस में आता है, डायनेमिक्स में आता है। डायनेमिक्स क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है, मतलब वो मोशन में है। जब मोशन की स्टडी ही हम कर रहे हैं तो हमारे लिए जो वैल्यू आने वाली है एवरेज स्पीड की या डिस्टेंस की, जब हमने पिछले लेक्चर में बात की तो डिस्टेंस को हमने कहा था कि वो केवल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से जो एवरेज स्पीड भी है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। यदि हम स्टैटिक कंडीशन की भी बात करेंगे तब जीरो ही हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और डायनेमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स और उसमें इलेक्ट्रिकल मोशन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो मोशन में है ऑब्जेक्ट, जब मोशन में है तो कोई ना कोई तो डिस्टेंस किसी टाइम में वो करेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे तो है नहीं, ठीक है, तो पॉजिटिव भी होने वाला है। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकती है, ठीक है। और सबसे जो एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है क्या, कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है। बिल्कुल आप पिछले वाले लेक्चर से कोरिलेट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने कहा था कि जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि जो एवरेज स्पीड है बिल्कुल किससे, बिल्कुल इनके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही तो डिफरेंस आ गया है। तो वही क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हमने डिफरेंशिएट किया है कि एक तो एवरेज स्केलर क्वांटिटी है, इनके बीच में दो पॉइंट के बीच में यदि हम एवरेज स्पीड निकालने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकती है। जो एवरेज स्पीड आई वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी दो पॉइंट्स के बीच में जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो केवल एक ही वैल्यू को कंटेन करने वाला है। वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, हमने एवरेज स्पीड को डिफरेंशिएट कर लिया है किससे, एवरेज वेलोसिटी के साथ। अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एवरेज बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। इनके बीच में थोड़ी देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से हम एक दूसरे को जोड़ के देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जो इनके बीच में मेन डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में आने वाला है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन फिक्स नहीं। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका हमेशा डायरेक्शन फिक्स है, ये हमेशा टेंजेंशियल रहता है, टेंजेंशियल रहता है, ठीक है, ऑलवेज टेंजेंशियल। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कोई डायरेक्शन नहीं है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहता है, जिस पाथ के थ्रू हम मूव कर रहे हैं। सपोज करिए हम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगला पॉइंट भी हमारा निकल के सामने आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होता है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है एक्चुअली वो केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है।
हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, हम कह सकते हैं मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे ही अगला पॉइंट हमारा निकल के सामने आ रहा है कि एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि जब जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो। अब चेंज कैसे कर सकती है, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन एक्चुअली क्या है कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड है। मतलब मॉड मतलब क्या है, जो मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है वही जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या आने वाला है, इनके डायरेक्शन का आने वाला है। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो जब हम सपोज कर लीजिए सर्कुलर पाथ में हम मूव कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होगी, इस तरह होगी, कुछ इस तरह मूव तो साइड कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी। जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इस साइड होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट है, इसमें इसके लिए अभी एक्चुअली हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज कर सकती है, वो चेंज कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज करती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जबकि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ऑलवेज टेंजेंशियल होगी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अब उन्हीं को यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय s इक्वल टू 15 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम की उसमें डिस्टेंस दिया है। अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे जो हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि जब हम इनिशियली थे वो t इक्वल टू 0 टाइम पे थे और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम फाइनली पहुंच गए। तो अब हमारी एवरेज स्पीड यदि उसके डिस्टेंस को इस टाइम के फंक्शन में इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है, तो हमको पहले एवरेज स्पीड निकालना है। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया उसी में कि फाइंड द स्पीड एट 2 सेकेंड। एट जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है, एट जब हम कह रहे हैं तो मतलब जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद 2 सेकेंड खत्म होने के बाद, एट दैट इंस्टेंट मतलब 2 सेकेंड खत्म होने के जस्ट जब हम स्पीडोमीटर में देखें तो कितनी स्पीड होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, दूसरे में हमसे एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो पहले सबसे पहला हमारा काम हुआ कि हम क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें, क्योंकि हमें इसके फंक्शन में दिया है। तो अब पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं एट t इक्वल टू 0। हमको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के फंक्शन में t की वैल्यू हमें पुट कर देंगे। हम यहाँ पुट कर देते हैं 15 प्लस 30 प्लस 0, ठीक है। हमारा सीधा सा आंसर आ गया 15 मीटर। अब हम निकालते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। जब हम 2 सेकेंड में करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 2 की वैल्यू इसमें फंक्शन में फिर से पुट कर देंगे, क्योंकि हमें इसी के फंक्शन टाइम के फंक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो डिस्टेंस को हम फिर निकालते हैं, ये फाइनल डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस है। फाइनल डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 2 स्क्वायर, हमारा आ जाएगा 25। अब हमको क्या निकालना है, हमको इनिशियल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस है। तो हम क्या निकाल सकते हैं,
चेंज इन डिस्टेंस, जो हमने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल कर देंगे, हमारा क्या रहेगा 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 मीटर। और डेल्टी हमें गिवन ही है कि 2 सेकंड और 0 सेकंड से हमने स्टार्ट किया था, 2 सेकंड बाद हम पहुंच गए, 2 सेकंड बाद पहुंच गए, तो टोटल चेंज इन टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या हमारा 2 सेकंड है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था एवरेज स्पीड की, हमने पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/2 = 5 मीटर, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, एट 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड मतलब जब हमने चलना शुरू किया उसके जस्ट 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूले को याद करें कि हमने पढ़ा क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब जब टाइम बहुत ही कम हो, टाइम टेंड्स टू 0 हो और डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही कम हो, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से उसको लिखा था, लिमिट टाइम टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखा था डिस्टेंस जो टाइम है वो किसको टेन कर रहा है, 0 को टेन कर रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको क्या, हमको सीधा साधा बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, अब हम सीधे यहाँ पे इस फंक्शन को रख देंगे, जो हमको फंक्शन दिया है उसको हम रख देंगे इसमें, ठीक है। हम यहाँ पर रख देते हैं क्या 15 + 3t + t², ठीक है। और कहाँ पूछा है, कहाँ पूछा है 50 = 2 सेकंड, ठीक है। इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, किसको 50। अब हमको पता है कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 3t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3, t² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, ठीक है। अब हमको t कहाँ निकालना है, 2 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। अब हम इस पर 2 की वैल्यू रख देंगे, t की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, 3 + 2 × 2 = 7, हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे ही हम कर रहे हैं। हमको क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन को टैकल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रख रहे हैं किसका, हमने पढ़ा क्या था एक्चुअली, हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड हम यहाँ फॉर्मूला लिख के ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब हम इसके थ्रू क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमको स्पीड दी है और हमको दिया कि उसने अपना हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया और दूसरे v2 स्पीड से हाफ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब हमें इसको कैसे प्रोसीड करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस में हमें क्या दिया, हाफ डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस, तो हमारे मन में ऐसा आना चाहिए कि जब डिस्टेंस 2 बार ही बोल रहा है तो क्या हम इसके टोटल डिस्टेंस को 2s मान लें, ठीक है। एक बार हम करके देखते हैं इसको। हमने सपोज करिए कि मान लिया लेट टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 2s मान लिया, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस 2s मान लिया और तो हाफ डिस्टेंस हमारा क्या हो गया s हो गया, ठीक है। अब हमने क्या है, हम निकालते हैं कि जो उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में किया, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी जरूरी है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने जो हाफ डिस्टेंस कवर किया
वो कितने टाइम में किया, ठीक है। तो हमारा हाफ डिस्टेंस हो गया क्या, एस, और कितनी स्पीड से किया, v1 स्पीड से किया। तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम लोग लेकिन निकालना हमको क्या है, टाइम निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि टाइम क्या हो जाएगा, एस अपॉन वी। अब हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में, सपोज कर लिया हमने, मान लिया t1 टाइम में उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो वो किस स्पीड से कर रहा था, v1 स्पीड से। पहली बात हमको इतना समझ में आया। दूसरा है कि उसने हाफ डिस्टेंस फिर से कवर किया और किस स्पीड से इस बार किया, v2 स्पीड से किया, ठीक है। t2 टाइम में सपोज कर लीजिए उसने कवर किया इसको, s डिस्टेंस को, किस स्पीड से, v2 स्पीड से। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कि v2 स्पीड से चल रहा है, v1 स्पीड से चल रहा है, और हमने माना क्या है कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो 2s मान लिया। अगर हम यहाँ s भी मानते तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे फिर हम क्या लेते हैं, s की जगह s/2 लेते, ठीक है। थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स हो जाता हमारी कैलकुलेशन, तो हम इसीलिए 2s मान लेते। अब टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2 हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, t1 + t2 क्या हो जाएगा, हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, s/v1 + s/v2। अब हम इस फॉर्मूले को पुट कर दो, हमारे पास क्या है, टाइम भी है, डिस्टेंस हमने मान ही लिया था 2s, हमारे पास क्या जाएगा, हम लिखेंगे 2s/s/v1 s/v2। अब क्या है, इसको और सॉल्व कर लो आगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम आगे, हमारे लिए क्या आ जाएगा, आगे करते हैं 2s, इसमें आ जाएगा s v1 + v2 s v1/v1, ठीक है। अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, 2s क्या है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, v1 × v2/, s कॉमन ले लिया हमने, v1 + v2, s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2v1v2/v1 + v2। जो हम लोग क्वेश्चन से पूछ रहा था हमसे, फाइंड द एवरेज स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड क्या जाएगी, 2v1 × v2/v1 + v2। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार से कई प्रकार से और क्वेश्चन हो सकते हैं कि 3 पार्ट्स में उसके डिस्टेंस को कवर कर दिया गया, तो हम वहाँ पे 3s मान लेंगे, फिर उसको अलग अलग टाइम से प्रोसीड करेंगे, फिर उसके टोटल टाइम को t1 + t2 + t3 कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस हम 3s मानेंगे, तो 3s/, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और हम इनको भी बहुत ही आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं अगर हमारी क्या होगी, राइट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें।